उसका आनंद ही अलग हो जाता है। ये जो अंदर की चेतना का जो मजा है वाकई में वो अद्भुत होता है। इसलिए ये बाकी कोई चीजों के लिए समय लगेगा, तारीख देना पड़ेगी, लेकिन इनके लिए कुछ हो तो सब काट के सबसे पहले तारीख लिखने में चलो भैया कहाँ चलना है, तुरंत चलो, उसका मजा है। और ये भी कम नहीं है, कभी कहते हाँ चलो कोई बात नहीं, ईश्वर के साथ ये जो संबंध आता है आप मेरे हाथ से करा देते हो, और इसीलिए उसमें ध्यान भी आता। जैसे मैं 2 साल पहले गया था तो इनने कहा हमारा सबसे एशिया में सबसे स्वच्छ जल की नदी ये अब चंबल है। वो चंबल के अंदर जो हमारे घड़ियाल की हम जो बड़ी अच्छी परंपरा के साथ घड़ियाल बचाने का अभियान चला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मैंने भी ध्यान दिया और बाकी सबसे भी पूछा कि घड़ियाल के बच्चे जब आज अंडे निकालेंगे और आधे अंडे में ही छोड़ देंगे, आधे अंडों से बच्चे निकालने में, बच्चों को बड़ा करने में लगभग 2-2.5 साल तक अपने साथ रख करके उनको तैयार करते हुए जब वो 24 से 30 इंच के बीच में हो जाए तो फिर उनको छोड़ने का फरवरी के आसपास का समय लेते हैं। और वो घड़ियाल के बच्चे छोड़ने में भी गया एक बार। तो अब ये अलग बात है कि हमारी सज्जनता का लाभ आसपास वाले भी ले जाते हैं। घड़ियाल हम छोड़ रहे हैं, घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान वाले कमा रहे हैं, उनने टूरिज्म अपना डेवलप कर लिया कि हमारे देखो घड़ियाल घड़ियाल। अब घड़ियाल का भी अब ये बात सही विभाग की दृष्टि से निर्णय कर रहे हैं। अब घड़ियाल छोड़ रहे हैं तो मैंने देखा वहां बहुत सारे मगर हो गए। तो हमने कहा घड़ियाल में मगर क्या कर रहे हैं? हमने कहा साहब ये मगर अब घड़ियाल होगा तो घड़ियाल का शिकार भी कर लेते हैं और ये थोड़ा ताकतवर है तो इनकी तरह से। फिर इस बार हमने कहा ये घड़ियाल आप छोड़ते आधे तो यही खा जाते हैं, तो जरा अपने को अपना माल भी तो बचाओ भाई, ये क्या चक्कर है? तो हमने कहा कूनो पालनपुर कूनो की नदी में इस बार से छोड़ा है तो हमारे घड़ियाल हमारे पास रहे, मतलब वास्तव में वो इकोसिस्टम बन रहा है। इसलिए अब बाघ की बात भी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई अभी अपने ही देखा कि वो मुन्ना को उठा के लाए आप देवास के पास से, जिसके आधार पर बड़ा नाम चलता था उसका। क्या मुन्ना ही नाम था ना, क्या था? युवराज, युवराज नाम भी। युवराज, युवराज आज भोपाल में आ गया ना, जिसके कारण से हाँ इलाज के लिए बहुत अच्छा। ये जो वास्तव में विभाग के माध्यम से कोई कारण से हमारा जानवर बीमार हो गया है, वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपने उनको पुनर्वसाहट का भी काम किया। और मुझे भी अच्छा लगता है, आजकल मैं मुख्यमंत्री से भी बात करता हूं तो उनके यहाँ क्या ये पहले दिमाग लगाते हैं। तो जंगली भैंसे असम से मिल रहे तो हमने कहा भैया हमसे टाइगर ले लो, आपके यहाँ का भी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्हें जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100 साल पहले गायब हो गए थे, वो हमको दो। मुझे अच्छा लगा कि वो जंगली भैंसे अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे सफलता के साथ पुनर्वसाहट में हमारे लिए वो आनंद दे रहे हैं। हमने कहा गेंडे वेंडे भी दो भाई। अब हाथी तो अपने आप आ ही गया, हमारे यहाँ 100 साल पहले हाथी थे लेकिन अब हाथी दोबारा आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप पहले साल 2 साल पहले लगातार डरावनी संदेश आ रहे थे कि हाथियों से हमारे गांव के आसपास के लोगों के कई प्रकार की कष्ट के समाचार आ रहे थे। लेकिन अब योग्य प्रकार से ट्रेनिंग करने के बलबूते पर, आधुनिक तकनीक के बलबूते पर समाचार, हाथी समाचार क्या क्या कराए, उसका परिणाम निकला कि हमने अपने उन प्राणियों को भी अपनाया और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकने का बड़ा एक अच्छा सकारात्मक संदेश है। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे। और अभी जो 22 की गिनती आई तो वो कितने हो गए थे? वो 750। और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो तब कहाँ जाएंगे? परिवार तो बढ़ी गया उनका, अपने आसपास ही तो है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, सह अस्तित्व का इससे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? ये सौभाग्य की बात है। तो हम अपने विभाग के साथ सच में ये जो जिस प्रकार का समय चल रहा है, समृद्ध जैव विरासत का ये सुगम और स्वर्णिम समय है। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ज्ञानपूर्ण वाणी से हम सभी अभिभूत हैं। और अब अवसर है जब हम अनुरोध करेंगे आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करके एक बेहद खूबसूरत सी कलाकृति भेंट करके आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को प्रस्तुत किया गया है। वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक रूप से जो धनी हमारा मध्य प्रदेश है, जहां पर लगभग 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, इन सभी टाइगर रिजर्व्स को स्मृति चिन्ह में समाहित किया गया है और ऐसे ही स्मृति चिन्ह को भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आदरणीय डॉक्टर समिता राजोरा मैडम से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय माननीय श्री रविंद्र यति जी को भी आप ये कलाकृति भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करते हैं आदरणीय माननीय रविंद्र यति जी का। अनुरोध करेंगे एपीसीसीएफ श्री एल कृष्णमूर्ति जी से कि आप आदरणीय माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी को भी ये कलाकृति भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। और मैं अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव श्री एल कृष्णमूर्ति जी से कि आप आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारकर हम सभी को उत्साहवर्धन करने हेतु मैं वन विभाग की ओर से हृदय आभार व्यक्त करता हूं। आज मंचासीन माननीय रविंद्र यति जी, माननीय किशन सूर्यवंशी जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सेन सर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समिता राजोरा मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में आज उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, जनमान्य अतिथि, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर्स, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स, मीडिया बंधु, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हमारा ईडीसी सदस्य, विद्यार्थियों, सभी प्रतिभागियों को इस आयोजन में सफल बनाने के लिए एवं इधर आज इस उपस्थित रहने के लिए मैं बहुत बहुत वन विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी